द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशि बहसर जू पावन। सुनई बहु विधि सब संता, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए। अयोध्यापुरी के इन मनमोहक चित्रों को देखकर लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सरयू की पावन लहरें श्री राम लला के पद प्रक्षालन करना चाह रही हैं। अयोध्यापुरी के इस दिव्य यात्रा तक पहुंचने के कई पड़ाव हैं। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये हर्षोल्लास 5 अगस्त 2020 को राम काज प्रारंभ होने के बाद का है। ये प्रसन्नता सिर्फ अयोध्या में नहीं थी, बल्कि पूरे भारत और 7 समंदर पार तक कुछ इसी तरह के मनोहारी दृश्य देखे गए। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की यात्रा कितनी कठिन और शूल भरे पथ पर चलने वाली रही है। इस राम काज में कितना दीर्घकालिक संघर्ष हुआ, कितने कार सेवकों ने बलिदान दिया। आइए ये समझने का प्रयास करते हैं। विवादित ढांचा के ढहाए जाने और श्री राम मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम तक का मार्ग आसान नहीं था। बड़ी संख्या में कार सेवकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अनेक राम भक्तों ने इस कठिन राम मार्ग पर अपने लहू से हस्ताक्षर किए हैं। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। 30 वर्ष पहले 21 से 30 अक्टूबर 1990, स्थान अयोध्या। इस अवधि के दौरान अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक एकत्र हो चुके थे। सब विवादित ढांचे की ओर जाने की तैयारी में थे। विवादित स्थल के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। अयोध्या में लगे कर्फ्यू के बीच सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से विवादित ढांचे की ओर कार सेवक बढ़ने लगे। विवादित स्थल के चारों तरफ और अयोध्या शहर में यूपी पीएसी के करीब 30,000 जवान तैनात किए गए थे। साधु संतों और कार सेवकों ने 11 बजे सुरक्षा बलों की उस बस को काबू कर लिया, जिसमें पुलिस ने कार सेवकों को हिरासत में लेकर शहर के बाहर छोड़ने के लिए रखा था। इन बसों को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास खड़ा किया गया था। इसी बीच
एक साधु ने बस चलाकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बस विवादित ढांचे की तरफ बढ़ी। बैरिकेडिंग टूटने से रास्ता खुला तो 5000 से ज्यादा कार सेवक श्री राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंच गए। इसी बीच कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद तक चढ़ गए और राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी नाम के 2 भाइयों ने भगवा ध्वज फहरा दिया। राम सिया राम जय जय राम। 2 नवंबर 1990 को कोठारी बंधुओं को बड़ी क्रूरता के साथ राम भक्त होने की सजा दी गई। जिस घर के 2 ही चिराग थे और वो दोनों बुझ गए तो दुखों का तो पहाड़ टूट गया था। माँ तो अपने होश में भी नहीं थी। माँ तो मतलब लगातार माँ की तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी और पिताजी जो एक पुरुष होते हुए वो अपनी भावुकता पर तब भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, वो नहीं अपने आप को रोक पा रहे थे। वैसे समय में जब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 19 वर्ष की उम्र थी, मैं शायद उस दुख को किस तरह प्रकट करूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस समय। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हनुमानगढ़ी के पास एक गली में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने सबसे पहले एक घर से छोटे भाई 20 साल के शरद कोठारी को बाहर घसीटकर निकाला और सड़क पर बैठाकर सर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ये सब होता देख बड़ा भाई 23 साल का राम कुमार भी दौड़कर वहां आ गया। इंस्पेक्टर ने उसकी गर्दन पर भी गोली मार दी। दोनों भाइयों ने सड़क पर ही अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। यदि इन्होंने झंडा फहराया था वहाँ गोली लगती तो कोई दोस्त नहीं। घर से बच्चे को खींच कर मार डाला और छोटे भाई को बचाने बड़ा भाई गया, उसको मार डाला। दोनों के लिए एक बड़ौदा साहब गए कि साहब ये क्या कर रहे हो, उसको खींच के मार डाला। ये कौन सा राज्य है, ये क्या नृशंसता है, बच्चे को खींच कर मार डाला। ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये पुलिस हमारी नहीं है, कौन इसका सवाल पूछेगा। आज कोठारी बंधु नहीं हैं, लेकिन अयोध्या की गलियां आज भी उनके बलिदान की गवाह हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1990 को अयोध्या में हुई फायरिंग में 5 कार सेवकों की जान चली गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से बलिदान देने वाले कार सेवकों की संख्या इससे अधिक थी। हम लोगों ने कहा हम लोग शांतिपूर्वक चल रहे हैं, आप लोग लाठियां आ रही है, गोले मत फेंकिए, हम लोग राम भक्त हैं, श्री राम का भजन करते चल रहे हैं, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो इतने में ऊपर से लाठियां बरसने लगी, अब गोली ऊपर से आंसू गैस के गोले छूटने लगे, तो उसमें भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद हम लोग इधर उधर भागे, एक मकान में हम दोनों छुप गए। वहाँ से पुलिस ने इनको निकाल लिया। मैं अंदर वाले कमरे में घुस गया। इनको निकालने के बाद में इनके फोन तो हाथ से गोली मार दी, इनके सिर में, इनके सर में चितरा हो गया, वहीं पे गिर पड़े। पुस्तक अयोध्या के चश्मदीद के अनुसार कोठारी भाइयों के दोस्त राजेश अग्रवाल के अनुसार 22 अक्टूबर की रात शरद और राम कुमार कोठारी कोलकाता से चले थे, बनारस आकर रुक गए थे। सरकार ने ट्रेनें और बसें बंद कर रखी थी, इसलिए वे टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक आए। इसके बाद यहाँ से सड़क का रास्ता भी बंद था, लेकिन राम भक्त 25 अक्टूबर को अयोध्या की तरफ पैदल ही निकल पड़े। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 30 अक्टूबर को दोनों अयोध्या पहुंचे। इस दिन विवादित ढांचे पर चढ़ने वाले कार सेवक शरद कोठारी ही थे। फिर उनके भाई राम कुमार भी चढ़े। दोनों ने वहां भगवा झंडा बड़ी शान से फहराया। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े थे। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। शरद और राम कुमार का परिवार पीढ़ियों से कोलकाता में रह रहा है। मूलतः वे राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले थे। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के करीब 1 महीने बाद ही
12 दिसंबर को इनकी बहन की शादी होने वाली थी। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी खुद बताती हैं, आप जानते हैं पूरा देश अव्यवस्थित कर रखा था इन लोगों ने, तो वैसे में उनकी चिट्ठियां हमें उनके जाने के बहुत दिन बाद मिली, जहां उन्होंने अपना यात्रा विवरण भी लिखा था। कहीं पर ये भी लिखा था कि पिताजी आप चिंता न करें, हम लोग दोनों जन आ जाएंगे, जैसे ही ट्रेन चलेगी हम लोग दोनों जन आ जाएंगे। और मेरे विवाह को लेकर भी जो पिताजी को चिंता थी तो उन्होंने उसके लिए भी लिखा था। कोठारी बंधु अपने माता पिता के 2 ही पुत्र थे, दोनों रामकाज में समर्पित हो गए। मां की गोद सूनी हो गई। बलिदानी कार सेवकों के अस्थि कलशों को देश भर में ले जाया गया। स्थान स्थान पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। 1991 की मकर संक्रांति को माघ मेला के अवसर पर उनकी अस्थियां प्रयागराज संगम में विसर्जित कर दी गईं। कार सेवकों के इस बलिदान ने मंदिर निर्माण के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। इतने दुख के बावजूद जब दूसरे की तीसरे दिन हमारे घर में मीडिया वाले आए और उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी से उन्होंने सवाल किया कि आपके 2 बच्चे थे और दोनों चले गए, आपके दोनों लड़के चले गए, तो क्या आपको लगता है कि आपके और बच्चे होते तो आप कार सेवा में उनको भेजते? तो मेरे पिताजी ने यही उत्तर दिया कि हाँ, मेरे अगर और भी बच्चे होते, मेरे और 2 लड़के भी होते तो मैं उनको कार सेवा में भेज देता। तो ये गर्व की जो अनुभूति थी ना, वो कभी दिल से जा नहीं सकती है। इसके साथ ही जयपुर के रामावतार सिंहल, जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा व जोधपुर के ही मथानिया निवासी सेठा राम परमार ने अपना बलिदान दिया। बलिदान की ये गर्वित परंपरा यही नहीं रुकी। रमेश पांडे, महावीर अग्रवाल, संजय कुमार, राम अचल गुप्त, राजीव तिवारी, श्री राम यादव, रामदेव यादव, महेश राम, अजय महाजन, भगवान सिंह सहित अनेक राम भक्तों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कार सेवकों का वो उत्साह और उनके बलिदान के बारे में आज भी प्रत्यक्षदर्शी कुछ इस तरह याद करते हैं। प्रशासन ने एक निर्दयता से कुछ घायल, कुछ जीवित, कुछ मरे, ऐसा एक अनुमान है कि लगभग सैकड़ों के आसपास कार सेवकों को उस दिन सरजू में प्रवाहित कर दिया। कुछ जीवित थे, कुछ अजीवित थे, कुछ लाशें थीं। हमको अपने कार सेवकों की लाशें भी उपलब्ध नहीं हो सकें और उस समय फिर आंदोलन हमारा स्थगित हुआ उस गोलीकांड के बाद। कोठारी बंधुओं समेत अनेक राम भक्तों ने श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की यज्ञ बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 1526 ईस्वी में फरगाना के क्रूर शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। रास्ते भर में सैकड़ों नगरों को लूटता, हजारों गांवों को जलाता और लाखों लोगों की हत्या करते हुए 1528 ईस्वी में वह अयोध्या पहुंचा। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसके आदेश पर अयोध्या पर आक्रमण किया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार 15 दिनों के घमासान युद्ध में 1,74,000 हिंदुओं के वीर गति प्राप्त करने के बाद ही मीर बाकी मंदिर को तोप के गोलों से गिराने में सफल हो सका। उसने राम जन्मभूमि मंदिर के मलबे से उस स्थान पर दरवेश मूसा आशिकान के निर्देश पर मस्जिद जैसा एक ढांचा खड़ा कर दिया। अयोध्या सहित समूचे भारत के हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर का ध्वंस उस वक्त राम भक्तों के लिए असहनीय वेदना का कारण बन गया। इसने श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष की एक विरामहीन श्रृंखला को जन्म दिया। हम सब के रोम रोम से उठी ये पुकार है,
हाँ हम जानते हैं राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। 1528 से 1949 तक की कालावधि में जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 76 युद्ध हुए, जिनमें लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया। इसमें बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, अवध के नवाब सादत अली के काल में 5 बार और नवाब नसरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार संघर्ष हुआ। शतकों तक चले संघर्ष, बड़ी संख्या में राम भक्तों के बलिदान और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सका है। हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम बहुत जल्दी अपना अच्छा और बुरा इतिहास भूल जाते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें ये बताना होगा कि किस तरह बड़ी संख्या में राम भक्तों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस संघर्ष की अमर पटकथा लिखने वाले सभी कलमकारों का कृतित्व पूरी भारतीय मनीषा में युगों युगों तक पूजित और गर्वित रहेगा। इस राम काज में बलिदान हुए प्रत्येक राम भक्त को कोटि कोटि नमन। अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब संता